हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10वीं गणित अध्याय 14 जिसका नाम है बच्चों सांख्यिकी। सांख्यिकी से आज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग ना हल करेंगे पग विचलन विधि से। ठीक है बच्चों, यानी कि इन क्वेश्चन को, यानी कि जो बड़ा आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो बच्चों इन सब क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग, बेटा माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो किस विधि से निकालेंगे? पग विचलन विधि से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों, पग विचलन विधि होता क्या है? देखिए बच्चों, ये होता है एक्स पावर बार। ठीक है बच्चों, ये पग विचलन विधि को लिख सकते हैं एक्स पावर बार, यही आपका है यहाँ पर एक्स है पावर। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटा में सिग्मा एफ आई इंटू कितना आपका एच है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ए है ना आपका बच्चों, ए को हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य। ठीक है, ठीक है बच्चों। एफ आई जो है ना, एफ आई क्या है? तो एफ आई बच्चों आपका बारंबारता होती है। ठीक है, बारंबारता मतलब देखिए बच्चों, लिखा है नगरों की संख्या ना। ओके बच्चों, नगरों की संख्या यहाँ पर एफ आई बच्चों क्वेश्चन आपको दिया रहता है। ठीक है, परेशानी कुछ बिल्कुल उठाने की जरूरत नहीं है, पर एफ आई आपको दिया रहता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। यू आई बच्चों, यू आई कैसे निकालेंगे आप लोग? देखिए बच्चों, यू आई निकालने का बड़ा तरीका देखो एक ही है कि यू आई निकालना है बच्चों। तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए जो ये एक्स आई में से क्या करेंगे आप लोग बच्चों, क्या करेंगे? घटाएंगे किसको? ए को। ठीक है बच्चों, यानी कि कल्पित माध्य घटा लेंगे और बटा में बच्चों एच से भाग दे देंगे। ओके बच्चों, सोच रहे हैं आप लोग कि एक्स आई क्या यहाँ पर है? तो बच्चों एक्स आई जो होता है ना, वो मध्यमान होता है बच्चों। ठीक है, एक्स आई क्या है? ये मध्यमान है। मध्यमान बच्चों हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, परेशान मत होइए, बेटा मध्यमान हम लोग निकाल लेंगे एक्स आई को। ठीक है बच्चों, ठीक है। और एच क्या बच्चों? एच आपका वर्ग अंतराल है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान समझिए। अगर एक्स आई निकालना नहीं आता बच्चों, एक्स आई देखिए कैसे निकालेंगे आप लोग। एक्स आई निकालने का तरीका क्या है बच्चों? निम्न सीमा, यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को बच्चों जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होता है बच्चों, नीचे बताने वाले अभी आपको है। ठीक है ना। तो बच्चों एक्स आई कैसे निकालेंगे? तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। जो प्राप्त होगा वही तो होगा आपका एक्स आई की वैल्यू, यानी कि मध्यमान होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद बच्चों इसमें से ए को घटा देंगे, यानी बच्चों ए अभी निकाल कर दिखाएंगे आपको क्वेश्चन जो हल करेंगे। तो एक्स आई में से ए को घटा देंगे। घटाने के बाद बच्चों एच मतलब क्या? वर्ग अंतराल। ओके बच्चों, एच को रखकर यहाँ पर इन सबको इनमें से घटाकर एच से भाग दे देंगे, एच की वैल्यू से भाग दे देंगे। जो प्राप्त होगा बच्चों वही तो होगा यू आई की वैल्यू। ठीक है, ओके बच्चों, यानी कि एफ आई आपको दिया था, आपने बच्चों यू आई यहाँ से फाइंड कर लोगे। तो एफ आई इंटू यू आई दोनों को अपने गुणा करके आपस में सिग्मा निकाल लेंगे बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। एफ आई जो जाएगा उसको तो आप लोग जोड़ना ही है। तो बच्चों हल करें सवाल को। देखिए बच्चों यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर जो सवाल दिया आपका ना कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर परसेंटेज में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, देखिए यहाँ बच्चों आपको, देखिए आपका नगरों की साक्षरता दर यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, आपको देखिए साक्षरता दर परसेंटेज में दिया हुआ है सब आपका यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर निम्न नगरों की संख्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 3, 10, 11, 8, 3 ये सब नगरों की संख्या दिया हुआ है बच्चों, यानी कि बारंबारता दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे हल करेंगे बच्चों? देखिए तो बेटा हल करते समय क्या करेंगे, बनाएंगे सारणी। ओके बच्चों, सारणी कैसे बनाएंगे? देखिए बच्चों, सारणी आप इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि पहले आप लिखेंगे साक्षरता दर, इस साइड रहेगा बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आएगा नगरों की संख्या। ठीक है, और बच्चों देखिए एक्स आई नहीं दिया था आपका, तो एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई क्यों निकालेंगे बच्चों? क्योंकि आपको यू आई निकालने के लिए आपको ना एक्स आई का हेल्प जरूरी पड़ेगी, यानी कि जरूरत आपको है। एक्स आई की बच्चों क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको यू आई निकालना है ना, तो एक्स आई आपको चाहिए। बच्चों एक्स आई कैसे निकालते हैं? तो देखिए बच्चों, यही तो है आपका निम्न सीमा उच्च सीमा। ठीक है, समझ पाए आप लोग बच्चों? ठीक है, तो बताइए बच्चों आपने क्या किया? आपने बच्चों इन सभी आंकड़ों का आपने क्या किया बच्चों? ऐसे जो आंकड़ा था इस तरह से बच्चों आपको ना, उसको क्या किया आपने? उसको आपने ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस तरह से बना दिया आपने। और यहाँ पर बच्चों साक्षरता दर था यहाँ पर ना, ऐसे लिखा था, तो मैंने बच्चों ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे खड़ा बना दिया बच्चों पूरा। और ये नगरों की संख्या था बच्चों, तो इसको हमने ऐसे खड़ा बना दिया, यानी स्तंभ में कर दिया। पंक्तियों में ऐसे दिया था बच्चों। ठीक है, तो हमने इसको स्तंभों में ऐसे खड़ा बना दिया बेटा। और देखिए मध्यमान ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पर यू आई, फिर बेटा यहाँ पर यू एफ आई इंटू यू आई निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सभी आंकड़ों को आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। ठीक है, इन सबको देखिए यहाँ पर लिखिए, फिर इनको आपने यहाँ पर लिखा। ठीक है बच्चों, चलिए अब निकालते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर मध्यमान को। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा बताइए बच्चों, मध्यमान कैसे निकालेंगे आप लोग? तो मध्यमान निकालने का तरीका एक ही है, निम्न सीमा को और उच्च सीमा को। ठीक है बच्चों, दोनों को आपस में जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करेंगे आप? 2 से भाग दे देंगे बच्चों।
देखिए ऐसे, पर ये था आपका निम्न सीमा, ये था आपका उच्च सीमा, यानी कि निम्न सीमा यानी कि 45 प्लस उच्च सीमा कितना है बच्चों, तो 55 है बच्चों। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा पता है आपको, ये प्राप्त होगा आपका मध्यमान। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये सारा रूल बेटा मध्यमान निकालने के सबका रूल एक ही फॉलो करेगा सब में। ठीक है बच्चों, सबको मध्यमान निकालने के लिए सबको एक ही तरीका फाइंड करना है, यानी कि निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर मध्यमान आ जाएगा। निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो मध्यमान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, तेरा 45 और 55 बेटा जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 100। 100 में बेटा 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो बच्चों यहाँ पर 100 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका मिलेगा 50। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों 55 और 65 इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पर मिलेगा आपको 60। ठीक है बच्चों, आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आप 55 और 65 को जोड़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, एक्चुअल में ये आपका 120 आएगा, 55 और 65 120 आएगा। 120 में 2 से भाग देंगे ना तो 60 आएगा आपका। उसी प्रकार बच्चों आप इसे भी जोड़ लीजिएगा, 65 और 55 दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो बच्चों यहाँ मिलेगा आपको 70। ठीक है बच्चों, ठीक है। और बेटा 75 और 85 दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे बच्चों, तो 2 से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा 80। ठीक है बच्चों, ठीक है। 85 और 95 इन दोनों को जोड़कर बच्चों 2 से भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 90। ओके बच्चों, दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग दे रहे हैं, जो प्राप्त हो रहा है बच्चों उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपने मध्यमान यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करना आपको है, यू आई निकलना है बच्चों आपको। यू आई कैसे निकलेगा बच्चों, आपको बताइए बच्चों यू आई कैसे फाइंड करेंगे आप लोग। देखिए बच्चों इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए बच्चों यहाँ हेलो देखिए यू आई बच्चों निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग, एक्स आई में से क्या करना है बच्चों, आपको ए को घटाना है, बटा में आपको एच लिखना है बच्चों। ठीक है, एच से भाग देना है आपको। सोचिए बच्चों, देखिए पहली बात तो आपका एक्स आई, देखिए बच्चों ये सारी वैल्यू आपकी एक्स आई की है। एक्स आई तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स आई को मिल गई है। तो बच्चों यहाँ पर तो एक्स आई आप रख लेंगे बारी बारी से। ठीक है बच्चों, देखिए इसके लिए पहले वाले कॉलम के लिए ना, पहली वाली पंक्ति के लिए यहाँ पर 50 के लिए यहाँ पर रख लेंगे 50। ठीक है बच्चों, यानी एक्स आई की वैल्यू, फिर 60 रख लेंगे, फिर 70 रख लेंगे बच्चों एक्स आई, फिर 80 रख लेंगे, फिर 90 रख लेंगे। ठीक है बच्चों, एक्स आई बारी बारी रखते रह जाएंगे। लेकिन बच्चों ए कहाँ आपका है, ए आपका कहाँ पर है, देखिए तो बच्चों ये देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों, ये मध्यमान आपका है ना, तो 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, ये सारे देखिए बेटा ये पूरा मध्यमान आपका है। तो मध्यमान में से ही हम निकालते हैं एक की वैल्यू को, यानी कल्पित माध्य को। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए तो 1 2 3 4 5 है बच्चों ना, तो 5 में से क्या करते हैं कि देखिए बच्चों 2 आपको इधर छोड़ दीजिए और 2 नीचे छोड़ दीजिए, 2 ऊपर छोड़िए 2 नीचे छोड़िए बच्चों, बीच में जो बचता है ना। ओके बच्चों, बीच वाली जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, वही बच्चों होती है ए की वैल्यू, यानी कल्पित माध्य की वैल्यू होती है। ओके बच्चों, ए कैसे निकलेगा आपका, तो 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 है तो 2 इधर चला गया ऊपर, 2 नीचे चला गया बच्चों, बीच में जो बचा ना वही क्या होगा, ए की वैल्यू होगी। तो बच्चों देखिए आपने ए की वैल्यू फाइंड कर दिया। ठीक है, यानी कि बारी बारी से क्या करते जाएंगे बच्चों आप लोग, 50 रखेंगे, फिर घटाएंगे, किसमें से क्या घटाएंगे, 70 घटाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर एच से भाग देंगे। एच कहाँ निकलेगा बच्चों, देखिए देखिए बच्चों एक्स यानी कि आपका यहाँ से निकलेगा बच्चों, वर्ग अंतराल से निकलेगा एच आपका, ये है वर्ग अंतराल आपका। देखिए बच्चों ये इन 45 और 55 बेटा अंतर कितना है सब में। ओके बच्चों, जितना सब में अंतर रहेगा ना, जो समान सब में अंतर रहेगा वही तो होती है एच की वैल्यू। देखिए बच्चों ये 45 यहाँ 55 है। ओके बच्चों, यहाँ पर कितना अंतर है, 10-10 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर बच्चों है, तो 10-10 का अंतर है सब में। ठीक है बच्चों, यानी 45 और 55 में 10 का अंतर है, 55 और 65 में 10 का अंतर है बच्चों, घटा का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यानी देखिए यानी कि एच की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 10 मिलेगी। तो रखकर यहाँ पर इनमें भाग दे दीजिए, जो बेटा प्राप्त होगा वही तो होगा आपका किसका, यू आई की वैल्यू पहली। ठीक है, रखिए बच्चों, देखिए बेटा एक्स आई कितना आपका है, एक्स आई बच्चों यहाँ 50 है, मैंने 50 रख दिया, माइनस बेटा ए कितना है, तो बच्चों ए आपका 70 है। ठीक है बच्चों 70 है, बटा में बच्चों एच कितना है बच्चों, एच आप निकाले 10 ना। ओके बच्चों, एच कितना है बच्चों, एच आपका 10 है। ठीक है, बड़ा 10 से भाग दे दीजिए, कितना मिलेगा बच्चों आपका, देखिए तो बड़ा 10 से जब भाग देंगे ना, यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए यानी कि 50, ठीक है बराबर कर लीजिए, बड़ा 50 माइनस बड़ा ए कितना है, ए आपका दिया 70, बटा में कितना बच्चों आपको 10। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों 50 में से घटाएंगे 70 तो बच्चा यहाँ मिलेगा आपको -20, बटा में कितना आपका 10 आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बेटे 0 0 काट लेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ पर ऊपर बचेगा आपका सिर्फ -2, 1 से भाग देंगे तो -2 ही मिलेगा। ओके बच्चों, यानी कि 50 में से घटाएंगे बेटा -70 को और 10 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा आपको, -2 मिलेगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर कितना मिला आपका यू आई की वैल्यू पहली, -2 मिली। ओके बच्चों, सेम तरीका इसके लिए भी अपनाएंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए 60 को बच्चों यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ पर रख दे रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए बच्चों 60 को हमने यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 60 को यहाँ पर रखेंगे एक्स आई की जगह पर, फिर माइनस लगा लेंगे। ए कितना बच्चों, ए आपका दिया 70,
ठीक है बच्चों, 70 बटा में बेटा एच कितना आप निकालें आप लोग दोनों का, सबका अंतर कितना 10 था, 10 से बेटा भाग दे दीजिए। देखिए तो बेटा 60 में से देखो 70 आपका है ना, तो बेटा घटेगा कितना आपका आएगा -10 आएगा। नीचे कितना बच्चों आपको 10 है, बेटा 10 से जब 10 में भाग देंगे कितना आपका आएगा, एक बार जाएगा, बेटा माइनस लगाए, माइनस आप लगा लीजिए। ओके बच्चा, कितना आपका आया, माइनस आपका 1 आया। ठीक है बच्चों, ठीक है। बाकी बेटा सबके लिए यही करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, और देखिए बच्चों यहाँ पर रखेंगे 70 हम लोग, एक्स आएगा रखेंगे 76, ठीक है, फिर माइनस बेटा ए कितना है, तो ए भी तो 70 आपका है, 70 घटेगा बेटा 0 आ जाएगा, 0 में भाग देंगे 10 का तो 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक्स आई की जगह कितना रखेंगे हम लोग, एक्स आई की जगह रखेंगे हम लोग 80, बच्चे 80 रखेंगे, फिर माइनस ए कितना है बच्चों 70 है। ठीक है, बेटा देखिए सामने आप 80 है ना, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर 80 रख लेंगे। ठीक है बच्चों, कितना रखेंगे आप लोग, यहाँ पर रख लेंगे आप लोग 80। ठीक है बेटा, यू आई निकालना आपका है, ठीक है ना, तो यहाँ पर रखेंगे एक्स आई की जगह कितना रखेंगे 80 रख लेंगे, माइनस ए कितना है बच्चों, तो ए आपका दिया है 70, आपने यहाँ पर 70 रखा, बटा में 10 तो बच्चे और अंतराल था ही आपका। बेटा 80 में से घटाएंगे 70 तो कितना मिलेगा आपको, फिर 10 मिलेगा, और 10 में बेटा नीचे आपका 10 तो बचा ही है, भाग देंगे बच्चों एक बार में जाएगा आपका। ओके बच्चों, यानी कितना मिला आपको यहाँ पर आपका एक्स यू आई की वैल्यू 1 मिली। उस तरह से बच्चों यहाँ पर रखेंगे 90। ठीक है बच्चों, 90 में से घटाएंगे 70 यहाँ पर रखकर, 90 में से 70 घटाएगा बेटा 20 मिलेगा, 20 से 2 से जब 20 से 10 को भाग देंगे तो बेटा 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपने बच्चों यू आई को फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, अब बताइए क्या करेंगे आप, बेटा एफ आई इंटू यू आई फाइंड करेंगे आप, कैसे करेंगे बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर एफ आई था आपका, ये पूरी एफ आई की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, ये पूरी एफ आई की वैल्यू है, ये पूरी आपकी देखिए बच्चों यू आई की वैल्यू है। तो बच्चा क्या करेंगे, सामने सामने गुणा करेंगे। ओके बच्चों, एफ आई इंटू यू आई, यानी कि एफ आई गुणे यू आई चाहिए आपको, तो क्या करेंगे बच्चों, इसे गुणा कर लीजिए, 3 दूना के 6 कितना बच्चों, यानी कि 3 दूना के 6, मतलब 6 आएगा, लेकिन किस में माइनस लगा, माइनस में आ जाएगा, -6, 10 एकम 10। ओके बच्चों, माइनस लगा लीजिए। 11 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा, 8 का गुणा करेंगे 1 में तो बच्चों 8 आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूना के 6। ठीक है बच्चों, ठीक है। आप क्या करेंगे बच्चों, हम लोग देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या कर रहा था हमसे कि बच्चों ए निकालना था आपको, तो ए तो मिल गया आपको, क्योंकि ए तो आपको मिल गया 70। पर देखिए बेटा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई चाहिए आपको। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या चाहिए आपको, इनको बेटा सबको जोड़ना है, जोड़ के घटाना है बच्चों आपको। ठीक है, और बच्चों सिग्मा एफ आई भी चाहिए आपको, यानी कि एफ आई बच्चों दिया था यहाँ पर ना, इस एफ आई को जोड़ना आपको है बच्चों, जोड़कर यहाँ पर एफ आई को भी फाइंड करना है। तो जोड़ लीजिए बच्चों, देखिए तो देखिए बच्चों यहाँ पर 3 10 11 8 3 सबको बेटा जोड़ेंगे सबको ना, तो कितना मिलेगा आपको बच्चों, यहाँ प्राप्त होगा आपको 35। ठीक है बच्चों, सबको जोड़ेंगे तो 35 प्राप्त होगा आपको। ठीक है बच्चों, अब देखिए इधर आ जाइए बच्चों, थोड़ा सा देखिए बच्चों, यहाँ बड़ा -6 और -10 पर जोड़ेंगे कितना आपका आएगा, ये आ जाएगा -16। ओके बच्चों, -16 और 8 और 6 ये बच्चों हो जाएगा आपका 14। कितना आएगा बच्चों आपका 14, प्लस में 14 आएगा, बड़ा माइनस में 16 और प्लस में 14, बड़ा घटाएंगे तो कितना आपका आएगा बताइए, यहाँ पर जोड़ेंगे तो दूसरे से, तो बच्चों यहाँ पर आपका -2 आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यानी कि -16 और +14 बेटा आपस में दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे घटा देंगे बच्चों, यहाँ पर तो कितना मिलेगा आपको बच्चों, यहाँ पर -2 मिलेगा। एक्चुअली में इसको जोड़ना ही बोलते हैं, ठीक ना। तो -16 में बेटा +14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको, तो -2 प्राप्त होगा आपको। तो बच्चों यहाँ पे कितना मिला आपको, एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू -2 प्राप्त हुई। चलो लगा लीजिए फॉर्मूले को। देखिए बच्चों फॉर्मूला यही था आपका, रख लीजिए फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लीजिए, तो लिख लीजिए यहाँ पर पग विचलन विधि। ओके बच्चों, यानी कि एक्स आई 12 लगा लीजिए बच्चों यहाँ पर इक्वल टू बराबर कितना बच्चों यहाँ पर, तो ये आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटा में कितना बच्चों आपका फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई इंटू कितना बच्चों आपका एच। ये तो है बच्चों फॉर्मूला आपका, ठीक है ना। देखिए बच्चों यही तो फॉर्मूला आपका है। ठीक है, रखिए वैल्यू को बच्चों इक्वल टू, बेटा ए कितना आपका है बच्चों, ए तो निकाला 70 आप निकाले थे, तो रख लीजिए यहाँ पर 70 प्लस। ओके बच्चों, कोष्टक बना दीजिए। तो बेटा सिग्मा एफ आई यू आई कितना बच्चों, -2 है बच्चों, यहाँ रख लीजिए -2 बटा में बेटा एफ आई कितना है, बेटा एफ आई आपका 35 है, यहाँ रख लीजिए बच्चों 35। ठीक है बच्चों, ठीक है। बेटा गुणे एच कितना बच्चों, एच आप निकाले थे वर्ग अंतराल 10 आपका पता था ना बच्चों। देखिए सबका अंतर कितना बच्चों, इन सब में अंतर 10 है बच्चों। ठीक है, तो बेटा एच कितना मिला था आपको, 10 मिला था। आगे बढ़ जाए बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 70 और प्लस। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों काट सकते हैं बच्चों, यहाँ पर काट लीजिए, क्योंकि बेटा ये गुणा में आपका दोनों काट सकते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा काट सकते 5 दूना के 10 और 5 7 35। ठीक है, 5 से कट जाएगा बच्चों यहाँ पर 35, 5 से कट जाएगा, तो 5 7 35 और 5 दूना के 10। ओके बच्चों, ठीक है। अब बताइए बच्चों कितना बचा, आपका माइनस बचा है आपका 2 ना, और ये ऊपर वाला 2 बचा है, तो दूना का 4 बच्चों कितना आएगा, -4।
बटा में नीचे कितना बचा है बच्चों आपको, तो 7 बचा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ जाए हम लोग, ठीक है, बढ़ जाते हैं बच्चों। देखिए तो 70 बड़ा माइनस है ना, बड़ा माइनस जब प्लस में जब माइनस से भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस कितना बटा, 4 बटा में 7। ठीक है बच्चों, ठीक है। बटा में देखो बेटा यहाँ पर लिख लीजिए इक्वल टू 70 माइनस बटा 4 में भाग दीजिए 7 का। देखिए बच्चों हम लोग बच्चों जब 4 में भाग देंगे 7 का कितना बढ़ जाएगा बच्चों आपको, देखिए दशमलव लगा लीजिए बड़ा 0 बढ़ा लीजिए। तो 7 5 35, 7 5 35 बड़ा 5 बढ़ जाएगा आपका 7 6 42। ओके बच्चों, बड़ा 7 बार यहाँ पर चला जाएगा आपका। ओके बच्चों 7 5 35 हो गया आपका। ठीक है, दशमलव लगा के 0 बढ़ाए थे यहाँ पर, ठीक ना। बड़ा यहाँ पर बचेगा आपका 5, बड़ा भाग नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ा लीजिए 7 7 49। ओके बच्चों 7 7 49 बड़ा फिर यहाँ पर 1 बचा आपका, मतलब कि दशमलव बड़ा 0.57 आएगा बच्चों। यहाँ पर कितना आएगा 0.57 प्राप्त होगा बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, देखिए 70 में से घटा लेंगे 0.57 को, घटा लें बच्चों। देखिए यहाँ पर यानी कि 70 में से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 70 यहाँ पर लिखा है ना, 70 के आगे पर दशमलव लगा के बढ़ाया 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग घटाने के लिए। ठीक है, दशमलव लगा लिया यहाँ पर 70.00 बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पर दिया 0.57 बच्चा रखिए। देखिए दशमलव यहाँ पर ना, दशमलव बड़ा यहाँ से उठाइए और ला के बच्चे दशमलव सीधे में रख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, दशमलव बड़ा इधर कितना है, यानी कि बाएं साइड कितना है 0 है, यहाँ रख लीजिए 0। इसके दाएं साइड कितना है बच्चा, तो 5 7 है, रख लीजिए 5 7। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं 0 मान लीजिए। ठीक है, बड़ा घटा लीजिए इसको। आप देखिए 10 में से गया आपका 7 तो बेटा 3 बचेगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब बेटा यहाँ बचे कितना आपका, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से बेटा 5 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। तो दशमलव लगा लीजिए बच्चों, यहाँ बचेगा बच्चों आपको 9। ठीक है बच्चों, यहाँ बचेगा कितना आपका 6, क्योंकि हासिल ले लिए थे ना, तो यहाँ पर 9 हो गया था, 9 बचेगा। यहाँ पर आपका हासिल ले लिए थे तो यहाँ पर 6 बचेगा, 69.43। देखने बच्चों उसको लिख लीजिए। देखिए तो 69.43 बच्चों ही क्या मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या किया बच्चों बताइए, आपने बच्चों पग विचलन विधि से इस आंकड़े को फाइंड कर दिया। ठीक है बच्चों, ये जो था पग विचलन विधि है बच्चा आपका, तो इस विधि से बच्चों आपने क्या किया, इस आंकड़े को आपने फाइंड कर दिया बच्चों। ठीक है, आपने माध्य निकाल दिया। ठीक है बच्चों, यानी कि साक्षरता दर आपने बेटा फाइंड कर दिया यहाँ पर आपका इस विधि से प्रयोग करके। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।